इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस का सेकंड पार्ट है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। पहले हम कवर किए थे ट्रीजन ट्रायल कि ट्रीजन ट्रायल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया और इंडिया के लिए क्या इफेक्ट था। ठीक, लेकिन आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। 2015 क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, इसीलिए हम वहाँ पे 2015 लिखे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उसी को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स माना गया। मतलब कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स को ही जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स माना गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच। 54 कॉमन रिवर्स शेयरिंग होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और इसके लिए ऑलरेडी कमीशंस भी है, JRC जॉइंट रिवर कमीशंस, जो 1972 से वर्किंग में है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक्चुअली में है क्या। हम क्या बोले कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स माना गया है बांग्लादेश और इंडिया के बीच। ठीक है, सपोज किसी की एक रिवर है और इसी को जो है माना गया इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये जो रिवर्स का जो पाथ है ये शिफ्टेड होता है टाइम टू टाइम। कैसे? जब वाटर का स्पीड अगर काफ़ी ज़्यादा होता है तो मे बी ये जो रिवर्स का पाथ है वो शिफ्टेड कर जाए, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ या फिर इंडिया की तरफ। ठीक है, तो पाथ जो है रिवर्स का मे बी शिफ्टेड कर जाए बांग्लादेश के तरफ या फिर मे बी शिफ्टेड कर जाए इंडिया के तरफ। ये जो शिफ्टेड पाथ है, शिफ्टेड रास्ता जो है पाथ, इसको हम लोग बोला जाता है एडवर्स इनक्लेव्स। ठीक है, एडवर्स इनक्लेव्स। तो जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक ओरिजिनल बाउंड्री है, ओरिजिनल इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, ओरिजिनल है। लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद ये जो पाथ है वो शिफ्टेड कर जाता है। सपोज कीजिए कि वो शिफ्ट हो गया बांग्लादेश की तरफ, मतलब इनक्लेव्स। हम क्या बोले कि जब शिफ्टेड पाथ को बोला जाता है एडवर्स इनक्लेव्स। ठीक है, तो मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है बांग्लादेश की तरफ जो है इनक्लेव्स आ गया। या फिर सिमिलर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मे बी पाथ जो है इंडिया की तरफ शिफ्टेड हो जाए। ठीक है, तो जब इनक्लेव्स बांग्लादेश की तरफ अगर आ गया तो बांग्लादेश का एक्चुअल बॉर्डर क्या हो गया, B' हो गया, ये हो गया। सिमिलर जब इनक्लेव्स अगर इंडिया की तरफ अगर आ गया तो इंडिया का एक्चुअल पोजीशंस क्या हो गया, ये हो गया, I' हो गया। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में बेसिकली बोला गया कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो जमीन है, ये जो लैंड है, ये तो बांग्लादेश का है ना। सिमिलर तो इंडिया का अगर देखा जाए, जब इनक्लेव्स इंडिया की तरफ आया तो इंडिया शिफ्ट हो गया यहाँ पे I' में, लेकिन एक्चुअल लैंड जो है ये इंडिया का है। सिमिलर बांग्लादेश के केस में, तो इस केस में बोला गया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में बेसिकली बोला गया कि जब भी इनक्लेव्स आता है, चाहे वो बांग्लादेश में आए या फिर वो इंडिया में आए, ठीक है, तो ये जो लैंड है, सपोज कीजिए कि जब इनक्लेव्स अगर बांग्लादेश में अगर आ गया तो ये लैंड जो है इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। सिमिलर अगर इनक्लेव्स अगर इंडिया की तरफ में आता है तो इंडिया शिफ्टेड हो गया इस पोजीशंस में, और ये जो लैंड है इंडिया का वो शिफ्टेड कर दिए, ये जो लैंड दे दिया जाएगा बांग्लादेश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि एक्सचेंजिंग ऑफ लैंड, लैंड का एक्सचेंजिंग होना, दैट इज कॉल्ड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ठीक है, अगर क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मे बी अपोजिशन पार्टीज जो है वो इस एग्रीमेंट को पास नहीं करने के लिए देगा। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में जो एनडीए गवर्नमेंट काफ़ी मेजर या फिर काफ़ी मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी वोट से जीते हुए 2014-2019 में। सिमिलर टू बांग्लादेश जो अवामी लीग, वहाँ का भी एक मेजोरिटी पार्टी है अवामी लीग, हसीना गवर्नमेंट। तो मोदी गवर्नमेंट और हसीना गवर्नमेंट के बीच 2015 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ।
लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015, और अब तक जो है 130 इनक्लेव्स आ चुका है, और बांग्लादेश जो है काफ़ी बेनिफिट में रहा एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो अभी भी बांग्लादेश के लोग जो है इंडियन टेरिटोरी में रह रहे हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट उससे पूछा कि आपको जो है कौन सा सिटीजनशिप चाहिए, बांग्लादेश या फिर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो बांग्लादेश लोग बोले कि जो रह रहे इंडियन टेरिटोरी में, बोले कि नहीं, हमको जो है बांग्लादेश सिटीजनशिप चाहिए, हमको इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मेरा सिटीजनशिप जो है हम उसी में खुश हैं, हमको इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए जो है ये एग्रीमेंट, ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट उतना प्रॉब्लम इश्यूज नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है 2015 का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस। इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस अगर हम लोग देखें, सबसे पहला रिलेशंस अगर हम लोग देखें, जब जमाती इस्लाम और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी थे वहाँ के, तो उस टाइम जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। ठीक है, लेकिन जब से अवामी लीग पावर में आए हैं 2004-2009 में, तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अवामी लीग। बेस्ट एग्जांपल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, तो इससे सीधा सीधा मालूम चल रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, एज ए गुड रिलेशनशिप। दूसरा अगर हम लोग देखें, सिक्योरिटी कॉपरेशंस। ठीक है, सिक्योरिटी कॉपरेशंस। असम में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइज्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, अल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। मिलिट्री और टेररिज्म सेम नहीं है। बहुत किसी को लगता होगा कि मिलिट्री जो है सेम एज टेररिज्म, बिल्कुल ही गलत। ठीक है, हम इस पर लेक्चर वीडियो लेके आएंगे जब हम इंटरनल सिक्योरिटीज पे आएंगे। तो मिलिट्री या फिर मिलिटेंसी को हम लोग इंसर्जेंसीज भी बोला जाता है, और टेररिज्म में बहुत फ़र्क होता है। जैसे मिलिट्री में क्या होता है, एक प्रॉपर बेस होता है, लेकिन टेररिज्म में कोई प्रॉपर बेस नहीं होता है। और मिलिट्री में क्या होता है, जियोग्राफिकल एरियाज तक जो एक लिमिट होता है कि नहीं, आप इस एरिया तक ही जो है प्रोटेस्ट या फिर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन टेररिज्म में ऐसा नहीं है, वो मतलब कहीं पे भी जो है अपने एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकता है। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस होता है मिलिट्री और टेररिज्म में। तो अल्फा एक मिलिट्री ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था असम में 1988 में। उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। असम क्योंकि मिलिट्री ग्रुप बेसिकली चाहता था कि असम को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया जाए जिसका नाम हो असम। और इसका जो मिलिट्री बेस, इसका जो बेस कैंप था वो बांग्लादेश के हिली एरियाज में था। ठीक है, तो इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के कॉपरेशन से, सहयोग से, बांग्लादेश आर्मी जो है, जो इसका जो बेस कैंप था बांग्लादेश के हिली एरियाज में, बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या कर दिया, इसको नष्ट कर दिया। और जितने भी अल्फा के लीडर्स थे, बांग्लादेश पुलिस जो है इसको पकड़ के इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए। तो इससे मालूम चलता है कि सिक्योरिटी कॉपरेशन भी जो है इंडिया और बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा है, ऐसे गुड। ठीक है, तीसरा रिलेशनशिप अगर हम लोग देखें, ट्रांजिट। ट्रांजिट, ठीक है, ट्रांजिट आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम इंडिया म्यांमार बायलैटरल रिलेशंस में लेके आएंगे, लेक्चर्स लेके आएंगे, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रांजिट कैसे आया, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, लेकिन आपको बस काम चलाने के लिए बस आपको इतना समझना होगा कि ट्रांजिट का मतलब होता है कि सपोज जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई भी इंडियन ट्रेडर्स अगर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है फॉरेन में, लाइक
यूरोपियन नेशंस कंट्रीज़ में, या फिर मालदीव्स में, या फिर फिलीपींस में, ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में अगर वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना अगर वो चाहता है, तो जो ट्रक्स जिससे गुड्स जा रहा है, ट्रक्स या फिर शिप, वो बांग्लादेश के टेरिटोरी को, बांग्लादेश के सरजमीन को टच करते हुए जो तब जाके जो ये एक्सपोर्ट होगा ये गुड। और बांग्लादेश गवर्नमेंट जो एक परमिशंस देता है ट्रेडर्स को, ठीक है, यही परमिशंस को बुलाया था ट्रांजिट, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी बार रिक्वेस्टेड किया बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि इंडिया को जो है फुल ट्रांजिट राइट दिया जाए, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट बार बार रिफ्यूज़ करा कि नहीं, हम इंडियन गवर्नमेंट को फुल ट्रांजिट राइट नहीं देंगे, क्योंकि बांग्लादेश का थिंकिंग बेसिकली ये है बांग्लादेश गवर्नमेंट का कि अगर हम इंडिया को फुल ट्रांजिट राइट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडर्स डोमिनेट कर जाएगा बांग्लादेश में, इसीलिए जो है फुल ट्रांजिट राइट अभी तक नहीं दे रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी बार जो है रिक्वेस्टेड कर रहा है कि फुल ट्रांजिट राइट दिया जाए, क्योंकि जो ट्रेडर्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या है, काफ़ी पोरेस्ट है, असम, मेघालय, ठीक है। तो एक ट्रांजिट बेसिकली मतलब ये हो गया। ट्रांजिट का आपको बस सिंपल मीनिंग ये रखना होगा कि टू बी ट्रक या फिर शिप बांग्लादेश के सर जमीन को जब टच करता है तो गुड्स को जो है यहाँ पे उतारेगा नहीं, सिर्फ वहाँ पे उसको जमीन को टच करते हुए जो है अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। इसी को बेसिकली बोला जाता है ट्रांजिट। और त्रिपुरा में जो है ऑलरेडी 2 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इसका काम क्या होता है, पहला काम होता है कि ट्रांजिट को अलाउ करना, और दूसरा काम क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। सपोज कि कोई भी ट्रेडर्स अगर बांग्लादेश में अपने सामान को अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है या फिर बांग्लादेश से इंपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, तो इंडियन ट्रेडर्स का ट्रक सबसे पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के पास जाएगा, और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे जाके जितना भी सामान है, गुड्स है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के पास उतार देगा, फिर उसका ट्रक जो बैक टू इंडिया में आ जाएगा। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का काम क्या हो, 2 काम होता है। सबसे काम होता है ट्रांजिट राइट को अलाउ करना, और दूसरा काम होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, ठीक है। और 2 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट त्रिपुरा में है, एक्टिव है, ठीक। चौथा अगर हम लोग देखें रेलवे लिंकेज, रेलवे में साइन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच कि अखोरा जो बांग्लादेश में है, अखोरा टू अगरतला, उसको रेलवे से जोड़ा जाए, रेलवे लिंक से जोड़ा जाए, ठीक है। तो चौथा हम लोग रेलवे लिंकेज, ठीक है, अखोरा टू अगरतला, बेसिकली उसको बुलाता है A to A, ठीक है। अखोरा टू अगरतला, अखोरा बांग्लादेश में है और अगरतला इंडिया में है। 5वां रिलेशंस अगर हम लोग देखें तो इनलैंड वाटरवे साइन हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच में। इनलैंड वाटरवे इसी मंथ 2020 में ही साइन हुआ है, जुलाई के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, जुलाई 2020 में साइन हुआ है। इनलैंड वाटरवे बेसिकली क्या है कि जितने भी रिवर्स है त्रिपुरा से बांग्लादेश तक, ठीक है, इसको जो है ड्रेज्ड किया जाए, जितने भी शिप कैरिंग गुड्स है, ठीक है, इसको ड्रेज किया जाए ताकि उसका डेप्थ को जो है इंक्रीज किया जाए, ठीक है। और जो शिप कैरिंग गुड्स जो है वो इजीली त्रिपुरा टू बांग्लादेश जा सके और बांग्लादेश टू त्रिपुरा आ सके। ये साइन हुआ है जुलाई 2020 में और इसमें भी काम चल रहा है, वर्किंग में। इनलैंड वाटरवे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6वां रिलेशन अगर हम लोग देखें, रिवर वाटर शेयरिंग, रिवर वाटर शेयरिंग, ये क्या है, बांग्लादेश में जितने भी रिवर्स हैं वो सब इंडिया से पास होता है, ठीक है, इंडिया से पास होके जाता है, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है, ठीक है। जितने भी रिवर्स है बांग्लादेश में वो सब इंडिया से पास होके जाते हैं। जो ऊपर में है जिससे पास हो रहा है और जहाँ तक जा रहा है, तो जो ऊपर में है उसको बुलाता है अपर राइपेरियन स्टेट, और जो नीचे में है उसको बुलाता है लोअर राइपेरियन स्टेट,
ठीक है। तो अपर राइपेरियन स्ट्रेट के पास एक पॉसिबिलिटीज है कि ये जो रिवर्स जो जा रहा है लोअर राइपेरियन स्ट्रेट पे, तो मे भी पॉसिबिलिटी है इसके पास, अपर राइपेरियन स्ट्रेट के पास, कि यहाँ पे डैम्स को डेवलप कर सके या फिर बैरेज को डेवलप कर सके, ताकि इरिगेशन यूज़ किया जा सके या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है, मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट जो डेवलप्ड किया है इस रिवर में फरक्का बैरेज, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट का बेसिकली कहना ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो डेवलप्ड किया है फरक्का बैरेज, वो बांग्लादेश के लिए काफ़ी हार्मफुल है। कैसे? तो बांग्लादेश गवर्नमेंट काफ़ी बार स्टेटमेंट जारी किया था कि इंडिया जो डेवलप किया फरक्का बैरेज, समर के टाइम में जो है इंडिया जो है पानी को रोक ले रहा है, और इंडिया जो खुद अपने इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ कर रहा है, और सफिशिएंट अमाउंट पे जो है बांग्लादेश में पानी उतना नहीं आ रहा है, और जिससे जो है बांग्लादेश एग्रीकल्चर फार्मर्स को जो है काफ़ी इफेक्ट, मतलब काफ़ी ड्रॉट लाइक सिचुएशंस का जो है सफ़र करना पड़ता है। और सिमिलर टू रेनी सीजन्स में जब वाटर काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाता है, तो इंडिया क्या कर देता है, उस गेट को जो खोल देता है, और जैसे खोल देता है तो बांग्लादेश में जो कि एक फ्लड लाइक सिचुएशन जो आ जाता है। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट इशू है इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशूज़ है। और दूसरा कॉपरेशन इशूज़ भी है। जो भी रिवर भूटान से बांग्लादेश में आते हैं और बीच में आता है इंडिया, लेकिन इंडिया जो है इस रिवर में कोई भी डैम्स या फिर कोई भी बैरेज जो यहाँ पे डेवलप्ड नहीं किया। बैरेज और डैम्स में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि डैम्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है, और बैरेज जो है इरिगेशन सिस्टम के लिए बनाया जाता है, ठीक है, इरिगेशन पर्पस के लिए। तो कॉपरेशंस भी है और एज वेल एज कन्फ्लिक्ट इशू भी है, ठीक है। तो छठा रिलेशन हम लोग देखें वाटर, रिवर वाटर शेयरिंग। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम्स, इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम्स है। अभी जो हम लोग स्टडी किए इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस, तो इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है, इंडियन गवर्नमेंट के सामने में क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम्स इलीगल माइग्रेशंस। इलीगल माइग्रेशंस, ठीक है। हम क्या बोले कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स को ही जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स माना गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो मे भी पॉसिबल है कि बांग्लादेश में कभी भी अगर लाइक ड्रॉट लाइक सिचुएशन से फ्लड या फिर भूखमरी अगर बांग्लादेश में आ गया, तो मे भी वहाँ के लोग जो है इंटर कर जाए इंडियन टेरिटोरी में। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इलीगल माइग्रेशंस को रोके, इलीगल माइग्रेशंस को रोके। तो गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है इलीगल माइग्रेशंस, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम्स है स्मगलिंग। स्मगलिंग में बी एज ए गुड, ड्रग्स, कैटल। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे इंडिया में जब कोई फेस्टिवल अगर आता है तो उस टाइम कैटल्स का दाम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश से जो कम दाम से लाया जाता है इंडिया में एज ए इलीगल वे से, चाहे वो कैटल ही नहीं बल्कि गुड्स, ड्रग्स, ठीक है, इलीगल वे से जो है उसको लाया जाता है। तो दैट इज स्मगलिंग हैपनिंग। तो यहाँ पे स्मगलिंग हो रहा है। तो स्मगलिंग भी जो है गवर्नमेंट के सामने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है। तीसरा चाइनीज इन्फ्लुएंसेस। चाइना का इन्फ्लुएंस हर जगह आ रहा है। आप इंडिया के नेबरहुड जितने भी कंट्री है, जब भी बायलैटरल रिलेशंस आप पढ़ेंगे, हर जगह चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस है। इवन कि यूरोपियन नेशंस, अफ्रीका, अमेरिकन, हर जगह चाइनीज़ का इन्फ्लुएंसेस हो रहा है। तो बांग्लादेश में भी जो चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस है। तीसरा हम लोग देखेंगे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। जो बांग्लादेश में जो चिटागोंग पोर्ट है, एक्चुअली चिटागोंग पोर्ट को जो है बनाया है बांग्लादेश, सॉरी चाइना, ठीक है। एक रफ मैप, ठीक है, दिस इज बांग्ला। यहाँ पे चिटागोंग पोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ये जो चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश में, इट इज़ बांग्लादेश, ठीक है। और ये जो चिटागोंग पोर्ट यहाँ पे इसको डेवलप किया है चाइना।
चाइना को जो एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, वो इसको डेवलप किया चिटागोंग पोर्ट को, ठीक है। तो इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2014, 2015, 16, 17 काफ़ी बार रिपोर्ट जारी किया कि चाइनीज सबमरीन्स को जो है यहाँ पे देखा गया है, चाहे वो रिफ्यूलिंग के लिए आते होंगे या फिर एज अ रिसप्लाइंग के तौर पे, ठीक है। लेकिन इंडियाज़ के लिए थ्रेट किया है, इंडियाज़ के लिए हार्मफुल किया है, ठीक है। तो ये जो चिटागोंग पोर्ट है जस्ट पास में ही जो है अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार इंडियन टेरिटोरी है, तो मे भी यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है इंडियन टेरिटोरी पे। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है इंडियन गवर्नमेंट के सामने में, ठीक है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इंडिया जो है बांग्लादेश पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ पे डेवलप करता है तो मैक्सिमम वो $5 बिलियन रुपया ही खर्चा करता है इंडियन गवर्नमेंट। बट चाइना इकोनॉमी बहुत मोर देन इंडिया, सबको मालूम ही है आप लोग को। तो चाइना जो है $20 बिलियन खर्च करता है, और जाहिर सी बात है जिधर बेनिफिट होगा आप उधर ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस है। आई होप आप लोग को, सब लोग को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशंस है क्या। थैंक यू वेरी मच।